हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? कैसी तबीयतें हैं आपकी? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी गोल्ड के एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस की बात करते हैं। गोल्ड के अंदर जो है ना हमें अगले वीक में क्या देखने को मिल सकता है। 16 तारीख से लेकर जो है ना 20 तारीख तक के एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, और जो है ना इसको अपना जो है ना दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। और तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, फ्री है बिल्कुल, कम्युनिटी हमारी फ्री है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हो ग्रुप के अंदर। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है ना हम लोग वीकली एनालिसिस के अंदर जो है ना आपको सिंपल वे में मैं ये हम पहले चलते हैं वीकली, अच्छा मंथली में चलते हैं पहले। मैंने एक बात कही थी कि मंथली के अंदर ना गोल्ड या तो हमें बुलिश मिलेगा, या तो हमें इस टाइम इस तरफ मिलेगा, या गोल्ड इस तरफ मिलेगा। अच्छा, अब जो है ना गोल्ड ने अपना जो है ना तकरीबन प्रीवियस कैंडल का हाई जो है ना वो ब्रेक कर दिया। वो ये बनता है, यही बनता है जो वाला एरिया जो है ना प्रीवियस हाई का हाई जो है ना प्रीवियस कैंडल का वो ये बनता है। अच्छा, अब इसको हो गया ब्रेक। अब ये गोल्ड ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं ब्रेक हुआ। मैं इसको जो है ना हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इजीली देखें तो गोल्ड ने जो है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज थी इसकी। एक एक दो तीन चार पाँच छः 7 वीक जो है ना गोल्ड इसी रेंज के अंदर आया, और मैंने कम्युनिटी के अंदर ये बात बता दी थी कि इस वीक जो है ना गोल्ड ब्रेक कर देगा और गोल्ड में हमें वीकली कैंडल बुलिश मिलेगी। तो हम लोग जो है ना अपनी स्पॉट यहाँ पे लगाते हैं इस एरिया के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास स्पॉट पड़ी है। तो गोल्ड के लिए अभी भी चांस, अगर गोल्ड ने ऊपर जाना है तो वो भी हम देखेंगे कैसे जा सकता है। तो हम लोग जो है ना इसकी प्रीवियस हाई जो है ना ये कैंडल इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये बनता है 3404, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास 3 एरियाज इस वक्त पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हम लगाते हैं फिबोनाची। फिबो जो है ना हम लोग इसी कैंडल की रेंज के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कैंडल के ऊपर लगा हुआ है। हमारे पास जो एरिया बन रहा है ना, हम लोगों ने जिस एरिया को मार्क करना है वो बनता है 0.5 एंड 0.3 का। और जो है ना ये भी एक अच्छा एरिया है जो कि 0.05 एंड 0.618 का। ये हमारे पास दो एरियाज़ है। अगर गोल्ड इन एरियाज़ पे आता है तो गोल्ड के अंदर हमें जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी हम लोग जो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हम एक चीज़ सिनेरियो देखेंगे कि गोल्ड के अंदर जो है ना, अच्छा अभी ये हम लोग जो है ना यहाँ पे भी जो है ना लेवल्स पुट कर लेते हैं गोल्ड के अंदर कि लेवल्स जो है ना वो कैसे जो है ना लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं है। अच्छा, ये वीकली स्पोर्ट है, ठीक है। हम इस वीकली स्पोर्ट को भी जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करेंगे इस हिसाब से, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम में जो है ना आपको एडजस्ट करनी ही पड़ती है। अच्छा, ये हमारे पास एक एरिया है बाइंग का, ठीक है। गोल्ड वापस आ सकता है, अगेन नीचे गिर सकता है, लेकिन इन केस अगर नहीं गिरता, क्योंकि मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये गिरेगा लाजमी, क्योंकि जो है ना आपको पता है जो है ना ईरान और इसराइल की जो है ना जंग चल रही है। तो इसके अंदर ये चीज़ होगा, पहले इसराइल ने अब अटैक किया तो इसी वजह से गोल्ड ऊपर गया था बाद में, लेकिन ईरान अगर जो है ना वो भी अटैक कर देता है अपने जो है ना, तो वो भी फिर गोल्ड जो है ना हमें 3800 पे पक्का है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बातें वगैरह चल रही है तो मज़ीद हमें अभी अगले हफ्ते में मतलब पता लग जाएगा। अगर लेकिन जो है ना ये है कि वॉर जब वॉर की जो है ना हालात है ना ये अगर ख़त्म हो गई ना तो फिर जो है ना गोल्ड हमें दोबारा स्टेबल होता नज़र आएगा, यानी गिरता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हम लोगों ने बाइंग एंट्री प्लान कहाँ पे करनी है, क्योंकि हम लोग तो रिट्रेसमेंट के बगैर थोड़ी ना चल सकते हैं। हमारे पास जो है ना ये वाले एरियाज़ हैं, ठीक है। ये वाला एक एरिया पड़ा हुआ है 90 से लेके आपका एरिया सारा पड़ा हुआ है यहाँ से लेके 3304 तक। ये एरिया सारा गोल्ड का है, बाइंग का ही, ठीक है। इसके बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड में हमें जो है ना ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि फिबो के हिसाब से भी बाइंग एरिया और जो है ना वैसे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बाइंग है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम चलते हैं। H4 के अंदर आपको जो है ना ये देखें, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, ठीक है। अब गोल्ड को वापस तो आना चाहिए इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन गोल्ड अगर ना आया तो गोल्ड की सिचुएशन यही है कि गोल्ड जो है ना इस एरिया तक जो है ना ये वाला हमें इस एरिया में जो है ना बाइंग देखने को मिले। ये जो एरिया है वो बनता है जी 100 पिप का एरिया ही बनता है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है और इसका टीपी भी बड़ा ही होगा, जारी बात है। और एसएल भी इसका जो है ना मैक्सिमम भी 80 तक बनना है। और जो है ना ये हमारे पास जो है ना इसका टारगेट होगा वो होगा 3500, यानी 1000 पिप का टारगेट होगा। अगर गोल्ड वापस अगेन जाता है, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, ये अगर गोल्ड वापस इस एरिया में अगेन आ जाता है ना तो गोल्ड के अंदर जो है ना हमें पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि गोल्ड इस एरिया में मिले, ठीक है। इस एरिया में मिलकर तो गोल्ड का जो है ना हमारे पास लेवल जो पड़ा है ना वो ये पड़ा है 3540 का लेवल पड़ा हुआ है। तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे हमें जो है ना हमारा टीपी पर एडजस्ट होगा, ठीक है।
ये हमारे पास तकरीबन बनता है, ये 1400 पिप के राउंड अबाउट बन गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा टीपी है। और एसएल भी इसका जो है ना 150-200 पिप का एसएल बनना है, यानी एसएल इसके भी नीचे बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जारी बात है अगर आपका टीपी बड़ा है तो आप जो है ना एसएल आपके फिर वही बनेंगे, ठीक है, बड़े बनेंगे। एसएल मैक्सिमम अगर हम जो है ना इसका रेशियो निकाले तो 1/3 रेशियो निकलती है हमारे पास, और 3 गुना प्रॉफिट उससे ज़्यादा है तो एक जो है ना वो एसएल होगा। अच्छा भाई, अब जो है ना हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। इसको जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर हम लोग जो है ना 100 पिप्स या 150-200 पिप्स के लिए जो अगर गोल्ड के अंदर बैठते हैं तो हम किस सिचुएशन के अंदर बैठ सकते हैं, अब वो देखेंगे। देखो यार, गोल्ड के अंदर अभी जो है ना ये वाली जो कैंडल बनाई थी ना मार्केट ने, ये इट्स काइंड ऑफ सप्लाई कैंडल। ये अब जो है ना कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होगी गोल्ड के अंदर बुलिश मुझे देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गोल्ड जो है ना ये अपना हाई जो है ना ब्रेक कर दे तो फिर गोल्ड के अंदर बुलिश आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ना ही नहीं हुआ ना तो गोल्ड अगेन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन नीचे आने के मुराद ये वाला लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। गोल्ड इस एरिया पर आए, ठीक है, ये वाला एरिया पे आया आता है तो ये हमारे पास बाइंग एरिया यहाँ पे बनता है। अब मार्केट ओपन होती है ना, अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ फंडामेंटली ना आई तो ये तो ब्रेक कर जाएगा ना इसको। अगर इसके लेवल को ब्रेक कर गया तो गोल्ड के अंदर जो है ना हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, जो का टारगेट आप बना सकते हैं 3400 तक का, 3403 तक 10 तक जो है ना आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये टारगेट बच रहा है। उसके बाद जो है ना अगर गोल्ड इसको जो है ना इसको ये लाजमी टेस्ट करने आएगा वीकली, क्योंकि ये इसको जो अगर वापस आता है तो यहाँ पे रिजेक्शन खाता है 34-24 प्राइसेस है, तो इसको रिजेक्शन खाता है तो देन गोल्ड हमें जो है ना अगेन वापस 45 पे मिल सकता है। आपको यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। इस एरिया को याद रखना, मैं इस एरिया पे अपनी लिमिट भी लगाऊंगा और मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। तो सुबह जो है ना यही चीज़ होगी हमारे साथ, जो मुझे लगता है कि यही कि गोल्ड एक बार सेल में जाएगा फिर देन अगेन जो है ना गोल्ड बुलिश हो जाएगा। ये तो सेटअप था 150-200 पीप वाला, ठीक है। अब हम लोग ना एक किस्म का अगर और M15 के अंदर भी चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना आपको क्लियर कट एक चीज़ है कि ये वाली जो एरिया है ना, ये वाला एरिया बहुत एक रिवर्सल एरिया है, ठीक है, क्योंकि FVG भी पीछे पड़ी थी और वीक CRT कॉन्सेप्ट भी था लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अगर गोल्ड इसके ऊपर चले जाता है देन तब भी बाइंग आप कर सकते हो, आपको 100 पिप यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटा टाइम फ्रेम है तो पिप्स भी छोटे मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपको ऑथेंटिक मिल जाएंगे, ये है। अच्छा, ये हमारे पास एरिया, ठीक है, वही एरिया जो मैंने पहले बता दिया है ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो पहले H1 टाइम फ्रेम के अंदर वही एरिया है। 20 से लेकर 24 तक आपका एरिया बनता है ये वाला। यहाँ पे गोल्ड आ जाए तब बाइंग, अगर इस एरिया पे आ जाए गोल्ड तब बाइंग बन सकता है, या फिर इसको ब्रेक कर गया तो गोल्ड में हमें जो है ना एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो का टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट होगा 10 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 3400 का टारगेट होगा, ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना गोल्ड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर गोल्ड ऊपर को जाता है तो ऊपर को जाकर इसको ब्रेक कर गया रेंज को, तो देन जो है ना आपको यहाँ पे तकरीबन 100 पे 50 का टारगेट बना के अब चलना। आपको टारगेट यहाँ पे 50 पे गोल्ड जो है ना तकरीबन 100 पे भी यहाँ पे तकरीबन 130 पिप्स जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारा टीपी जो होगा वो यही होगा 100 पिप्स का, ठीक है। तो सिंपल एनालिसिस है बिल्कुल, ये फंडामेंटल्स को नज़र में रख कर मैंने आपको बताई ये चीज़ें, ठीक है। तो बाकी यही एरियाज़ को आप लोग मार्क कर लें। या BTC की बात कर लेते हैं। BTC के भी लोग कह रहे हैं कि आप BTC की भी एनालिसिस किया करें। BTC के अंदर हम चलते हैं। BTC का बड़ा शोर सा होता है। अच्छा, ये जो है ना हम लोग इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, ये हम लोग जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब सिंपल एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे गोल्ड ने जो है ना इस एरिया का टेस्ट कर रहा है, ठीक है। जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता गोल्ड में सेलिंग नहीं है, जब तक ये वाला एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता कोई भी वीक की कैंडल। ये 4 वीक से 5 वीक हो गई है, मार्केट ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं आई है, यानी नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं की है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम एक लेवल एडजस्ट कर लेते हैं, वो ये बनता है, ठीक है। ये वाला लेवल ये मैंने ग्रुप के अंदर कल सिग्नल भी इस चीज़ का दिया था, ठीक है। तो बढ़ल चले इसको जो है ना गोल्ड। अब उसके बाद ये भी एक एरिया है, ठीक है। उसके बाद एक और एरिया हमारे पास आ रहा है, वो ये एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया हमारे पास आ रहा है। तो गोल्ड जो है ना बुलिश की तरफ जाना भी चाह रहा है, लेकिन जो है ना क्योंकि मैं अगर फंडामेंटल चेक करूँ ना तो गोल्ड में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारी रेंज अभी पड़ी हुई है। गोल्ड के अंदर ये वाला सप्लाई एरिया का टेस्ट पड़ा हुआ है, जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, तो गोल्ड हमें यहाँ पे 97 पर जो है ना अगेन मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ना। ये याद रखें, ठीक है। इसका टारगेट काफ़ी बड़ा बनना है, $5000 $5000 तक की मूव हो जानी है,
यहाँ तक जो है ना ये वाला बनना है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसका मैं जो है ना ग्रुप के अंदर भी सिग्नल दूंगा। तो ये वाला हमारे पास है, और ऊपर से ये अगर ये जिस एरिया में है तो यहाँ से भी बाइंग जा सकता है, बट हम जो है ना कल से बाइंग में बैठे हुए हैं। मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं ना वो ग्रुप के अंदर बाइंग पे बैठे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो ये गोल्ड के अंदर जो है ना हमें फिर जो है ना शायद ऑल टाइम हाई लगा दे, लेकिन हमें एट द एंड हमें ओवरऑल अभी प्रॉफिट के अंदर है। अच्छा, अभी ये हमारे पास, फिर हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम के अंदर जो है ना हम लोग द गेन एनालिसिस करने पड़ने हैं। अगेन हम लोग जो है ना अपने लेवल्स एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल सिर्फ डेली के अंदर होते हैं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। और जो है ना क्योंकि ये भी ये एक्चुअल में जो है ना पैसा डलता है तो तब ये ऊपर जाता है, अदरवाइज ये ऊपर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन ये कई हद तक जो है ना बड़े टाइम फ्रेम्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना फॉलो कर जाता है गोल्ड, BTC सॉरी। तो ये हमारे पास जो है ना ये देख लें, ये हमारे पास लेवल निकला है, ये इसी लेवल से जो है ना हम लोगों ने बाइंग की है। तो ये हमारे पास लेवल निकला है। उसके बाद जो है ना ये वाला हमारे पास लेवल निकला है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इसके अंदर जो है ना क्योंकि ये एक वो है बड़ी वोलेटिलिटी वाला पेयर है, ठीक है। तो जब ये अगर कोई भी लेवल्स वगैरह ब्रेक करता है या स्पॉट ब्रेक करता है तो गोल्ड में हमें जो है ना BTC के अंदर हमें जो है ना सेलिंग देखने को बड़ी अच्छी खासी मिल जाती है। यानी कि अगर ये वाले ब्रेक हो गया तो देन जो है ना BTC हमें इस पॉइंट पे मिलेगा 97,000, जो कि ये एरिया बनता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि इसके जो ना बांध नीचे क्लियर कट जो है ना वो है। लेकिन हम लोग जो है ना इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं उठाते, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड्स भी करते हैं। स्विंग ट्रेड्स जो है ना वो कभी कभार करते हैं। तो हम लोगों का पहला टीपी यही होगा 100 का, $1,00,000 का, 1,00,000 का कुछ ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना ये वाला टीपी, उसके बाद ये वाला हम टीपी देखने को देख सकते हैं इसको ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज जो है ना गोल्ड यहाँ पे आएगा तो फिर अगेन ऊपर जा सकता है, और ज़्यादा चांसेस है यहीं से ऊपर जाने के। ये नहीं कि इसको ब्रेक कर देगा तीसरी बार, नहीं, इसको ज़्यादा गेन ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हो। तो मैंने अभी चीज़ देखी है, तो ये मुझे बाइंग में यहाँ से लग रहा है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ से बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर निकल गया ऊपर तो देन ठीक है, अदरवाइज हम लोग जो है ना प्रॉफिट बुक आज या कल में कर लेंगे। लेकिन हमारे एक्चुअल में जो इस चीज़ का टीपी है ना वो ये है। ये हमारे पास जो है ना प्राइसेस आ रही है ना, ये हमारे पास टीपी है इसका, जो कि बनता है $1,06,200, $284 का। तो ये हमारे पास टीपी है इसका, और यहाँ से हम लोग बैठे हुए हैं तकरीबन, और एट द एंड प्रॉफिट में जा रहे हैं। बट जो है ना हम लोग इस यहाँ पे हमारा टीपी बुक हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो गोल्ड फिर जो है ना ये BTC जो है ना ये ऊपर ही है, ये फिर नीचे नहीं आता, वही अपना नया ऑल टाइम हाई लगा देगा, ठीक है। तो ये हमारे BTC के एनालिसिस थे।